बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आपको याद है नेतन्याहू की वो स्टेटमेंट जिसमें उसने कहा था कि अभी तो शुरुआत है, अब देखना मुसलमानों हम करते क्या हैं। अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ बल्कि जंग शुरू हुई है। इसराइली रबियों ने नेतन्याहू को कहा था कि मस्जिद अल अक्सा को जल्द से जल्द गिराओ और उसकी जगह थर्ड टेंपल बनाओ। तीसरी जंग बेशक छिड़ जाए लेकिन थर्ड टेंपल आपने बनाकर रहना है। इसराइली रबियों ने नेतन्याहू को जब से बयान जारी किया उसके बाद जैसे नेतन्याहू अपने जगह पर वावेला कर है, मुकम्मल तौर पर तलमला उठा कि कोई मौका मुझे मिले। यही वजह थी कि हमास के साथ उसने बाकायदा तौर पर जंग की शुरुआत कर दी। ज़मीनी फौजें भी उसने भिजवा दी हैं मुल्क के अंदर और फ़लस्तीनियों पर इस वक्त जुल्म और बारबरियत इसराइल की जानब से जारी है। लेकिन अब शुरू होने जा रहा है असल खेल। चाइना और रूस इसराइल के खिलाफ मैदान में आके मस्जिद अल अक्सा कभी भी किसी सूरत भी हम गिरने नहीं देंगे। क्या रूस, चाइना और हमास को हथियार और खुफिया मालूमात इसराइल के खिलाफ देंगे? बिल्कुल सही, क्योंकि आपने देखा कि रूस और चाइना ने हमास को इतनी एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी पहुंचा दी है और खुफिया मालूमात तक प्रोवाइड करने का वादा कर दिया है, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि इसराइल शहर अब निशाने पर, क्योंकि हमास 400 किलोमीटर की रेंज इसराइल पर दाखने जा रहा। गुज़श्ता रोज़ हमास की जानब से 400 किलोमीटर की रेंज का ख़तरनाक तरीन जो नया मिसाइल सिस्टम है वो उसने इंट्रोड्यूस करा दिया और कहा कि ये हम इसराइल पर बहुत जल्द दाखने जा रहे हैं। जिसके बाद सबसे मज़े की बात ये कि इसराइल के अस्पतालों में एडवांस पहले से ही इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। सामिन, गुज़श्ता रात जो गुजरी है वो इसराइलियों की 72 साल तारीख की सबसे ज़्यादा भयानक रात थी। इसकी वजह यह है कि गुज़श्ता रात हमास ने अब तक के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन ड्रोन्स इन पर बरसाए और बहुत ही शिद्दत के साथ इसराइल के अंदर तबाही लगा दी, जिसमें इसराइल के रेलवे स्टेशन, इसराइल के एयरपोर्ट, इसराइल की टावर, हर जगह पर इनके रॉकेट दागे गए और हर तरफ इसराइलियों की सिर्फ और सिर्फ चीखें थी। इसकी वजह से इसराइल इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ के आलम में। इससे कबल जब इनके साहिल पर ड्रोन बरसाए गए थे तो वहाँ पर भी इसराइलियों की दौड़े लग गई थे। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, चीन, तमाम मुस्लिम ममालिक जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, बाहमी इत्तेहाद के साथ OIC के अंदर इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और इसराइल के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली गई। अब तमाम मुस्लिम ममालिक ने मिलकर इसराइलियों के ऊपर अपनी अपनी फौजें उतार देनी है, जिसको लीड करेगा तुर्की और पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मज़े की बात यह है कि चाइना और रूस इसराइल के खिलाफ मैदान में आए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो हमास को हथियार भी प्रोवाइड करेंगे और तमाम इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। इसके हवाले से पूरी दुनिया जानती है कि जंगी हथियारों के हवाले से अमेरिका के बाद रूस दूसरे नंबर पर आता है। अब इसराइल के कई शहर इस वक्त निशाने पर आ चुके हैं हमास के हाथ 400 किलोमीटर रेंज का खतरनाक तरीन ड्रोन लग चुका है। आज की वीडियो की तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे किस तरह से हमास इसराइल की तबाही लगाने जा रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम अहबाब से गुजारिश है, जो अहबाब इस चैनल पर न्यू है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जुड़े बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड आप हमेशा से अपडेट रह सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में तमाम सूरत हाल के हवाले से आपकी क्या राय है उसके इज़हार करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की अहम तरीन वीडियो की तरफ। कारीन कराम, गुज़श्ता रोज़ जंग बंदी के बैन अल-अक़वामी अपीलों के बावजूद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गजा की पट्टी पर पूरी कुव्वत से हमले कुछ अरसे तक जारी रहेंगे। इतवार की शब और पीर की सुबह को इसराइली जंगी तैयारों की जानब से किए गए हमले कशीदगी के इस दौर में सबसे भारी हमले थे, जिसमें अस्करियत पसंद जमात हमास को निशाना बनाया गया। लेकिन इसके साथ साथ मरकजी शाहराहें तबाह हो गई और बिजली की फ्राहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। अगर इन हमलों का मकसद हमास को रॉकेट दागने से रोकना है तो ये कतई कारआमद नहीं है। हमास की जानब से जनूबी इसराइली शहर और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर कई रॉकेट्स दागे जा चुके हैं। अमेरिकी हकाम कहते हैं कि पसे पर्दा वो मिस्री, कतरी और इसराइली हकाम और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि इस बहरान को ख़त्म किया जा सके। रात के एक ट्वीट में अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात को फ़ौरन ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन अमेरिकी सदर जो बाइडन के तेवर कुछ और ही बताते हैं। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस बारे में बयान जारी करने की कोशिशों को रोक दिया था, यहाँ तक कि OIC का जो इजलास था
उसको भी रोक दिया। जो बाइडन इस वक्त इसराइल के साथ खड़ा है और इसराइल की मुकम्मल तौर पर हमायतकार है। पीर की सुबह इसराइल ने बड़ी तादाद में गजा की पट्टी पर फजाई हमले किए, जो कि गुज़श्ता हफ्ते से जारी लड़ाई में सबसे भारी हमलों में से थे। इसराइली फौज ने कहा कि 20 मिनट के दौरान के इस हमले में 50 जंगी हथियारों ने हिस्सा लिया और मकामी वक्त के मुताबिक पीर को आला सुबह ये हमले किए गए। इसराइली हकाम के मुताबिक उन्होंने 35 अहदाफ को निशाना बनाया और हमलों के 15 किलोमीटर से ज़्यादा तवील सुरंगों के नेटवर्क को भी तबाह कर दिया। इसके अलावा हमास की कम अज़ कम अहम तरीन रहनुमाओं के घरों को निशाना बनाया और इनके अहम तरीन कमांडरों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी कर दिया। आप देखें, OIC के अंदर जब इजलास हुआ उसमें उन्होंने करारदाद पेश की। मलेशिया ने कहा कि हम फौजी उतारेंगे, इसराइल अगर बाज न आया तो फौजी उतार कर इसराइल को मुकम्मल तौर पर उनका रास्ता रोकेंगे। मलेशिया ने तो बाजी ले गई, लेकिन यहाँ पर अमेरिका और इसराइल के तेवर देखने वाले थे। अमेरिका इस वक्त भरपूर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अब आगे जाकर अगर जंग शदीद होती है तो इसराइल को सपोर्ट करेगा अमेरिका, और इसके अलावा भारत किसी सूरत इस जंग में नहीं कूदेगा। भारत एक साइड पर होकर बैठ जाएगा। हाल ही में रूस और चाइना ने जो ऐलान किया कि वो जंगी हथियार, जिसमें S-400 भी आ जाएगा, जिसमें तमाम एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो चाइना के पास मौजूद है, वो टेक्नोलॉजी जिसके साथ लद्दाख के महाज पर भारतीयों की उन्होंने ठोकाई लगाई। तमाम की तमाम चीज़ें चाइना और रूस और इसके अलावा पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, जिसके पास जो एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है वो प्रोवाइड करेगा हमास को, और अपनी इंटेलिजेंस बेस इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा। तब जाकर आप देखें कि इसराइल क्या वावेला देखने वाला है। इसराइल को इस वक्त हाथ पैर पड़ चुके हैं। देखिए, इनके ऐलान के कुछ ही टाइम बाद हमास ने वो मिसाइल जो उसने ऐलान किया वो इसराइल पर दाखिले जा रहे उसको इंट्रोड्यूस कराया, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि 400 किलोमीटर रेंज का भी नाम लिखा हुआ है। ये बड़ी रेंज होती है। ये एक दूर दराज के इलाके को टारगेट करने के लिए काफ़ी होता है, और जहाँ पर गिरता है वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त तबाही लगाता है। इसराइल के अस्पतालों में आप देखें ऑलरेडी एमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है, क्योंकि इन्हें इल्म है कि गुज़श्ता रात जो इनके साथ हुआ 72 साल तारीख में, ऐसा इनके साथ दोबारा भी हो सकता है। और हमास जो कहता है वो करके दिखाता है। ये मिसाइल अगर इन पर दागा जाता है तो इनके मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही लगनी जा रही है। लिहाजा अस्पतालों में ऑलरेडी उन्होंने एमरजेंसी नाफिज कर ली है। इसराइल को इस वक्त हाथ पर पड़े हुए हैं। वो इस दौरानिए के दौरान कोई बड़ी कार्रवाई को बड़ी स्ट्रेटजी अपना सकता है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया की टेंशन कहीं और डाइवर्ट करके हमास को किसी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। आज की वीडियो के तमाम तफसीलात के हवाले से आपकी क्या राय है उसका ज़रा अपने नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तब तक के लिए बोल मीडिया TV को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।